तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सरसाइज 1.4 जिसमें सारे सॉल्यूशंस होंगे। मैंने सॉल्यूशन पहले ही कर रखा है, मैं आज एक्सप्लेन करूंगा इसको। ठीक है गाइस, तो आपको एक्सरसाइज 1.4 में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है गाइस, तो चलिए हमारा चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इक्वेशन 3 दे रखी थी बुक में, मैंने ऐसे उतार लिया एज इट इज़। ठीक है, तो हमारा ए कैसे निकलता है, इसका जो कोफिशिएंट है वो उतार लो। देखो इसका 1 है तो 1, इसका 2 कोफिशिएंट है तो 2, इसका -3 कोफिशिएंट है तो 3। ऐसे इसमें भी तो ये उतार लिया, ऐसे इसमें भी तो ये उतार लिया। बी क्या होता है, जो इक्वल टू के बाद बोला होता है ये, तो यही 3 6 3 2 हमने ये उतार लिया। ठीक है, फिर क्या निकालते हैं, इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है हमें। ठीक है, यहाँ पर तो ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए निकालते क्या है, ए डिटर्मिनेंट माइनस को फैक्टर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो हमारा ये रहा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट निकाला, कैसे निकालते हैं 3/3 का हमने बता रखा है पिछले क्वेश्चंस में, वीडियोस में देख लेना। ठीक है, फिर क्या निकाला, माइनर निकाला। ठीक है, फिर कोफैक्टर निकाला, एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है, ये निकाल लिया। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया, उसके बाद क्या होता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटरमिनेंट, और या फिर इसे कह लो 1 अपॉन में ए डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसको इसमें दर्शाया, तो ए 1 अपॉन ए डिटर्मिनेंट क्या था, ए डिटर्मिनेंट हमारा निकला था 7, तो 7 रख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए हमारा ये था तो इसे ऐसे ही उतार दिया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो जब सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा तो हमारा ए इनवर्स ये आ जाएगा कुछ इस तरह। फिर हमारा एक फार्मूला होता है ए एक्स इक्वल टू बी, जिसे अब x को इधर ले जाएंगे तो a को इधर ले जाएंगे तो a इन्वर्स में आ जाएगा, x इधर ही रहेगा, a को इधर ले जाएंगे तो अपॉन में आएगा। देखो जैसे हमारा ए एक्स इज इक्वल टू बी है ना, तो x को इधर ही रहने देते हैं तो b/a हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो इसे और कैसे कर सकते हैं, x इधर ही रहने दिया तो b जब नीचे वाले को ऊपर ले जाते हैं ना तो ये मल्टीप्लाई में आ जाता है, लेकिन पावर माइनस हो जाती है, ए इन्वर्स कहते हैं इसे जिसे। ठीक है, यही चीज़ है हमारा। तो x इक्वल टू ए इनवर्स भी हो गया, तो x की वैल्यू क्या होगी, XYZ। पिछली वीडियोस में बता रखा है, सही से एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस होंगे, तो पिछली वीडियोस में देखिए जाके। ठीक है, तो ए इनवर्स हमने निकाल रखा था जो कि ये है, हमने यही उतार लिया। सी बी हमने निकाल रखा था पिछले कुछ ये सी में, देखिए ये रहा हमारा बी, ये रहा, तो यही हमने यहाँ पर उतार दिया है, ये रहा बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से आ जाएगा, फिर इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, फिर XYZ की वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है, सॉल्यूशन देख लो। बस मैं सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, अब एक्सप्लेन भी नहीं करूँगा, अब बस देखते रहिए। ए वैल्यू निकाल ली, बी निकाल ली, ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया। ठीक है, 11 है ए डिटर्मिनेंट। फिर क्या निकालते हैं, माइनर है ना, तो माइनर हमारा ये रहा कुछ माइनर्स। फिर क्या, कोफैक्टर को ऐसे ही दर्शा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या, एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, फिर क्या आता है ए इनवर्स का फॉर्मूला ये है, तो इसी में ये चीज़ रख दिया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, अंदर 1/11 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/11 से सब में, तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो x की जगह XYZ, x की जगह XYZ, ए इनवर्स की जगह ए इनवर्स की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इनको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इनको और सॉल्व करेंगे तो हमारी XYZ की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 1 का, तो हमें कुछ इस तरह दिया हुआ था, हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड से निकाल रहे हैं, अभी क्रैमर रूल का भी आएगा बाद में, तो देखते रहिए। ए हमारा कुछ इस तरह निकलेगा, बी हमारा कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो ए डिटर्मिनेंट हमारा ये रहा। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारा ये रहा, तो निकाल लिया हमने। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि 0 के इक्वल नहीं है, अगर 0 के इक्वल होता है तो ए इनवर्स नहीं निकाल पाते, तो यहीं तक रुक जाते। ठीक है, माइनर्स ये रहा हमारा, माइनर्स कुछ इस तरह, तो कोफैक्टर मैंने यहीं दिखा दिया है, तो कोफैक्टर ये रहा। ठीक है, माइनस से कोफैक्टर कैसे करते हैं मैंने बता रखा है पिछली वीडियोज़ में, जाके देखिए। एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर के बाद एडजॉइंट ऑफ ए आता है, तो ऐसे ही निकाल लिया। सब बता रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, सब कुछ। एडजॉइंट ऑफ ए के बाद इनवर्स, जो कि फॉर्मूला ये है, इसमें पुट कर दिया, सॉल्व किया तो ये आ गया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो ये x की जगह ए इनवर्स की जगह b आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इसको
इससे, इस मैट्रिक्स को इससे, तो हमारा कुछ इस तरह आ जाएगा। तो हमारा एक 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 एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, जो कि देखिए एक्स इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1। ऐसे ही फोर्थ पार्ट भी है, ठीक है, ए बी। फिर क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट निकाला है हमने, जो कि हमारा -4 आ गया, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट लिख देना वहाँ पर, ठीक है। माइनस निकाल लिया, कोफैक्टर निकाल लिया, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया, कोफैक्टर के बाद ही निकलता है, ठीक है। फिर क्या, ए इनवर्स, जो कि फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूले में पुट कर दिया। जब हमें पता ही है सब कुछ, हमने निकाल रखा है, ए डिटरमिनेंट निकाल रखा है, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रखा है, वही पुट कर दिया उनकी जगह पर। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी होता है, तो एक्स की जगह ये, ए इनवर्स की जगह ये, और बी की जगह ये। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसे और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है, जो कि दिख रहा है। अब देखिए हमारा मैट्रिक्स इन्वर्सन मेथड हो गया ख़त्म। अब आता है हमारा, ये आ जाता है हमारा क्रैमर रूल से, ठीक है। क्रैमर रूल से हमें बोल रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है गाइज। तो क्रैमर रूल से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है अभी, पता है ना। तो क्या था क्रैमर रूल से, तो डिटर्मिनेंट हमें ये है, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। तो देखिए गाइज हम 1.4 पर आ गए हैं, 1.4 एक्सरसाइज हमने खोल ली है। तो देखिए ये रहा हमारा क्रैमर रूल का क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो हमने कुछ पहले क्वेश्चन का सॉल्व कर लिया है, जो कि हमने ये निकाला है, ठीक है। आपको पता है ना इसे क्या कहते हैं, तो डेल्टा कहते हैं, ठीक है। तो डेल्टा हमारा वही होता है, ए डिटर्मिनेंट होता है, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो हम डेल्टा निकाल लेंगे, जैसे ए डिटर्मिनेंट निकाल ले वैसे ही डेल्टा निकालेंगे। निकाल लिया हमने, पिछले पार्ट में बता रखा है मैंने, ये क्रैमर रूल से कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो पिछला पार्ट देख लेना इसके। तो डेल्टा एक्स निकालेंगे, वैल्यू रख दी डेल्टा एक्स की, कैसे रखते हैं वो पिछले वीडियो में देख लीजिए। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। आपको यहाँ पर मेन मोटिव है मेरा कि आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड करवाना। तो डेल्टा एक्स निकालेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो इस पर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ एक्स। बस डिटर्मिनेंट की जगह डेल्टा आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना बस। तो डेल्टा वाई की वैल्यू ये रही, डेल्टा वाई निकालेंगे, हमारे ये आ जाएगा। डेल्टा जेड है, ये रहा, आपको दिख रहा है डेल्टा जेड। तो डेल्टा जेड की वैल्यू हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी, आपको पता है एक्स का फॉर्मूला ये है डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा, वाई का फॉर्मूला ये है डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा, जो कि हमने निकाल रखा है सब। जेड का फॉर्मूला ये है। तो इनकी जगह वैल्यू रखेंगे सबकी, तो हमारा एक्स वाई जेड आ जाएगा, ठीक है, जो कि 1 -1 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, देख लीजिए, दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा दूसरा पार्ट दूसरे क्वेश्चन का, ये रहा, ठीक है। इसको डेल्टा में रखूँगा, तो हमने डेल्टा में रख दिया है इसे, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है, डेल्टा में रख दिया इसे हमने, ठीक है। तो जब डेल्टा में रखेंगे तो ये आ जाएगा कुछ। तो डेल्टा निकाल लेंगे, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, हमने बता रखा है। तो ये निकाला, डेल्टा एक्स निकालेंगे, ये निकल जाएगा हमारा 20, डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई रखेंगे डिटर्मिनेंट में, तो डेल्टा वाई निकाल के आएंगे, तो -40। फिर डेल्टा जेड निकालेंगे, तो ये आ जाएगा, तो डेल्टा जेड हमारा 40 आ जाएगा। फिर क्या, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं, जो कि निकाल लिया हमने, ठीक है, ऐसे ही आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, मैं सीधा यहीं बता रहा हूँ, चलो दिखा भी देते हैं बुक में। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा, देखिए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 6x + y - 3z = 5 वाला लाइन। तो इसी को डेल्टा में शो किया है मैंने। तो देखिए डेल्टा, देखिए पार्ट 3 है, ठीक है। तो डेल्टा में शो किया है, डेल्टा निकाल लिया है, 91 आ गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ है, तो देखिए हमारा यहाँ पर डेल्टा एक्स निकाला है हमने एज इट इज़, जिससे हर क्वेश्चन में करते आ रहे क्रैमर रूल के हिसाब से। तो डेल्टा एक्स निकाल लिया, 91 आ गया। डेल्टा वाई हमारा ये रहा, ठीक है। तो डेल्टा वाई हमारा आ गया 182। डेल्टा जेड हमारा ये रहा, तो डेल्टा जेड हमारा 91 आ गया।
तो अब क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो ये रही एक्स का वाई जेड की वैल्यू निकाल ली हमने। ठीक है गाइस, ठीक है। अब हमारा आ जाता है फोर्थ क्वेश्चन, सीधे दिखा देते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। ये रहा हमारा डेल्टा, ये रहा, चलो बुक में दिखा देते हैं। देखो ये रहा फोर्थ हमारा पार्ट। ठीक है, आंसर सारे मैच कर रहे हैं, चिंता मत करना। ये रहा फोर्थ पार्ट, हमने डेल्टा में शो किया है, तो ये रहा डेल्टा, तो डेल्टा निकाल लिया हमने, ये रहा। ठीक है, अब हुआ क्या है, डेल्टा एक्स निकालेंगे, है ना। तो डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं, हमारा ये रहा डेल्टा एक्स, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, डेल्टा एक्स में रखा। अब डेल्टा एक्स निकाल लिया, डेल्टा वाई ये रहा, इसको रखा तो डेल्टा वाई निकाल लिया। डेल्टा जेड ये रहा, तो डेल्टा जेड हमने निकाल लिया -316, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली हमने। ये आ गया हमारा एक्स वाई जेड की वैल्यू 2 - 3 - 4। ठीक है गाइज, फिर क्या हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था 1.4 का। अब चलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 6, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले रोमांचक सफर।